आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। रीजनिंग का एक और लेक्चर, जबरदस्त लेक्चर। इसमें भी हम कुछ मिक्स्ड सवाल देखेंगे, 5 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का शेयर वेयर करते नहीं हो यार, ना भी चैनल को सब्सक्राइब ही करते हो। ऐसा ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तुरंत, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा लेना, शुभ माना जाता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चिकन का हेन से जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑप्शन में किसका किससे है, ये बताना है आप, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि चिकन और हेन होता क्या है। आप कहोगे भाई हेन माने मुर्गी और चिकन माने जो खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है सर फिर? तो ये है सर कि चिकन को हम क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं, यानी कि जेंट्स है, नर है। और हेन को क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। ये मादा है, लेडीज है। मेल और फीमेल का रिलेशन है चिकन और हेन में। वैसे ही मेल और फीमेल का रिलेशन किस में है भाई? रैबिट के साथ डो तो नहीं आएगा, क्योंकि डो तो बग के साथ आता है। बुल के साथ गूज नहीं आएगा। हॉर्स मेयर हो सकता है, लेकिन हम चौथा भी देखेंगे। चौथा हमसे कह रहा है कि बियर एंड बोर, नहीं। तो हॉर्स और मेयर आप ऐसे देखिए, मैं लिख देता हूँ। हॉर्स का रिलेशन जो मेयर के साथ होता है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हॉर्स हमारा क्या है? मेल। और मेयर क्या है? फीमेल, ठीक है। भाई हॉर्स हमारा मेल है, मेयर हमारी फीमेल है। हॉर्स की जगह पे अगर यहाँ पे स्टेलियन भी लिखा होता ना, तब भी ये क्या होता? मेल होता। स्टेलियन को भी बोलते हैं मेल हॉर्स, ठीक है। तो ये था फर्स्ट सवाल, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए क्या जबरदस्त सवाल आपके सामने है। बीकेपीजी से डीएनआरजे का जो रिलेशन है वही सीमॉग का किससे रिलेशन होगा? बीकेपीजी देखो, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। बीकेपीजी, ठीक। ये है बी के पी और जी। इसका जो रिलेशन डीएनआरजे से है, ठीक है, वही रिलेशन आपको बनाना है। पहली बात कैसे बनेगा देखो, बी से डी यानी कि सी छोड़ के डी, ठीक है। जे के एल एम एन यानी कि के बाद आप एन पे जब जा रहे हो तो आप देखो यहाँ पे आपने सी छोड़ा, यहाँ पे जे के बाद के बाद एल एम छोड़ा तो एन पे आ गए। अब आप पी को देखो, तो जब आप पी को देखेंगे तो पी से आर के लिए क्या है? पी क्यू आर, यानी कि क्यू का डिफरेंस है। और जी से जे को देखें, जी के बाद एच आई और उसके बाद जे। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाले में एक का डिफरेंस, दूसरे वाले में दो का, तीसरे में फिर वन का डिफरेंस, चौथे में दो का डिफरेंस। सिमिलरली आप सी मॉक का देख लो, सी मॉक का रिलेशन उसी तरीके से आपको बता देना है। देखिए, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें एक नंबर का डिफरेंस होगा, इसमें दो का होगा, इसमें एक का होगा, इसमें दो का होगा। सी के बाद आप छोड़ोगे क्या? डी, तो आएगा ई, ठीक है। ये हो गया। एम के बाद दो छोड़ने हैं, एन। एम के बाद क्या आएगा? एल एम एन ओ। एन और ओ छोड़ दिया तो आया पी, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद एक छोड़ना है, ओ के बाद एक छोड़ना है, यानी पी छोड़ दो, ओ पी, पी छोड़ के क्यू आ गया। उसके बाद जी के बाद दो छोड़ने, एच आई छोड़ दिया तो जे आ गया, ठीक। तो ई पी क्यू जे, ई पी क्यू जे, ये रहा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई सी के बाद हमने डी छोड़ा, इसी तरीके जैसे ऊपर कराया। एम के बाद आपने दो छोड़े, कौन कौन से? एन और ओ। उसके बाद ओ के बाद आपने एक छोड़ा, पी, ठीक है। फिर आपने जी के बाद दो छोड़े, कौन कौन से? एच और आई। तो ये था दूसरा सवाल। अगर आपको पसंद आए तो तुरंत वीडियो को एक बार लाइक जरूर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर वेयर भी किया करो यार। और पीडीएफ के लिए आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके ज्वाइन करो और पीडीएफ ले लो। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, किसी कूट भाषा में सैटर्न को ये लिखा जा सकता है, तो जुपिटर को क्या लिखेंगे? ठीक है, सैटर्न को देखो पहले लिखा क्या है उन्होंने, SATURN। ठीक है, सैटर्न को लिखा है JBQXWW, यही लिखा है, WW करिए। ठीक है, समझ जाना। तो इसमें कुछ इस तरीके से हमें सोचना है कि S के बाद W में कितना डिफरेंस है, ऐसे देखो। तो आप कहोगे सर S के बाद T आता है, U आता है, V आता है, TUV आता है, फिर W आता है। ठीक है जी, मतलब 3 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, और कौन से प्लस हो रहे हैं वो मैंने लिख के बता दिया आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि A के बाद W कैसे आता है। भाई A के बाद W कैसे आता है, मतलब कि अगर मैं, चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेता हूँ। ये वाला N के साथ J का रिलेशन क्या है ना, तो J के, देखो J के बाद आएगा K, फिर L आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा ना। तो J के बाद आ रहा है, इट मीन्स ये माइनस हो रहा है। अगर आप सही से नोटिस करो, N के बाद आता तो प्लस हो रहा होता, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, अगर क्लियर है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करता हूँ ताकि आपको दिखे लाइन। देखो जरा, ए के साथ रिलेशन हम किसका बनाने जा रहे हैं, ए के साथ हम डब्ल्यू का बनाएंगे, और वी के साथ हम आर का बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ए के साथ डब्ल्यू का और वी के साथ आर का मतलब क्या हुआ? देखो पहले आर का देख लो, आर के बाद आएगा STU, यानी 3 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। आप कहोगे प्लस माइनस कैसे डिसाइड हो रहा है? अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, आर से देख रहे हो, आर के बाद क्या आएगा, STUV। ठीक है, तो प्लस हो रहा है। और अगर नीचे से, जैसे जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद KLM और N मिल जाता है, तो फिर माइनस हो रहा है। ऐसे ही ए और डब्ल्यू में देखो, ए और डब्ल्यू में आप जाओगे तो ए अगर प्लस करोगे तो करीब कितने लेटर, 20-22 लेटर प्लस करने पड़ जाएंगे, तब डब्ल्यू मिलेगा। लेकिन डब्ल्यू से वापस जाओगे तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू के बाद आप देखिए क्या आता है, एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, और फिर ए आ जाता है। इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले पे देखते हैं, टी का एक्स के साथ और क्यू का यू के साथ क्या रिलेशन। ठीक है, टी का एक्स के साथ, और तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, वी और डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि ये तीनों हो रहे हैं प्लस, तो उसके बाद यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स आ ही जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद आता है भाई RST, और यू आ जाता है उसके बाद। ठीक है, तो माइनस हो रहा है। आप देख रहे हो कि एक में प्लस, फिर अगले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चल रही है, सभी में 3-3 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपको ज्यूपिटर के लिए कर देना है। देखो, JUITER, इसको देखो कैसे करें। जे के बाद आपको 3 छोड़ने, तो जे के बाद 3 कौन कौन से छोड़ने, जे के बाद आता है क्या है भाई, के आता है, एल आता है, आता है। तो उसके बाद एन लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, आप कहोगे नहीं ऐसे कैसे लिख दो, एन तो लास्ट में आएगा, क्योंकि जे का रिलेशन, जो एस का रिलेशन है ये लास्ट वाले डब्ल्यू से है, तो जे का रिलेशन लास्ट में होगा किससे, जे के एल के बाद, JKLMN से हो, तो लास्ट में आपके आ जाएगा एन। ठीक है, सिमिलरली यू से आपको उल्टा जाना है, यू से उल्टा जाना है, तो टी, यू, PQRST, तो RST, ये उल्टा हम चल दिए। ठीक है, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अगला प्लस होगा आई के बाद JKL, मैं लिख ही लेता हूँ पहले, टी से पीछे चलना है आपको, मतलब QRS, ये माइनस होगा, ई के बाद प्लस होगा, ई के बाद क्या प्लस होगा, ई के बाद FGH, ये प्लस हो गया, आर से पहले माइनस होगा, क्या माइनस होगा भाई,
LMNOPQR OPQ, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या है इससे, आप ऐसे समझ लो कि जो R का रिलेशन बनने वाला है वो इधर बनेगा लास्ट में, OPQ, है ना, माइनस हो रहा है तो N आएगा, NOPQ। देखो ऐसे समझो, N मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब तो बहुत आसान हो गया। R का रिलेशन मैंने N से बना दिया, J का रिलेशन भी मेरा N से ही बनेगा, क्योंकि J का रिलेशन मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको, N से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में E के बाद आप देखेंगे, E के बाद FGH हो गया तो I आएगा, यहाँ पे I आ गया भाई। उसके बाद U के बाद R, नहीं, U से पहले RST माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, QRST, यानी कि Q आ जाएगा यहाँ पे। U से Q का रिलेशन हो गया। अब I और T बचेगा भाई, तो I के बाद J के L हो गया तो M आएगा यहाँ पे, और T से पहले QRS है तो क्या आएगा, P फॉर पैरेट आएगा। तो ये हो गया आपका सही उत्तर, NIPMQN। NIPMQN है कहीं पे, MQN पहला ही है, NIPMQN, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। एक बारी अगर ना समझ में आया हो तो फिर से प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। अच्छा सवाल है, थोड़ा आसान नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अगला सवाल भी कोडिंग से रिलेटेड ही है। उन्होंने कहा कि केजेस को CAGES, केजेस को क्या लिखा जाता है, NADYB, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले रिलेशन देख लो, केजेस का नेट इसमें रिलेशन है क्या एक्चुअल में। तो आप देखेंगे और पाएंगे कि N के बाद LMN, N के बाद N और S में कितना डिफरेंस है, LMNOPQR, यानी कि 4 और हो रहा है माइनस, ठीक है, 4 माइनस हो रहा है S से N पे जाने पे। अब A से E में डिफरेंस देखिए जरा कितना है। तो आप कहेंगे A के बाद आता है सर B, फिर C, फिर D, है ना, यानी कि यहाँ भी माइनस ही हो रहा है देखा जाए तो। अब G से D का रिलेशन देखो जरा, तो आप कहोगे D के बाद आता है E, फिर आता है F और फिर G आ जाता है, यानी कि यहाँ भी माइनस हो रहा है लेकिन 2 से हो रहा है, ठीक है। अगला आओ, अगला है A से Y का, ठीक है, गलती से वो वैसा बन गया। A से अगला है Y का। अब Y के बाद आता है Z और Z के बाद A आ जाता है, माइनस हो रहा है। C के बाद B, यानी कि कोई भी डिफरेंस है ही नहीं इस बार। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुए, यहाँ पे 3 माइनस हुए और यहाँ पे 4 माइनस हुए। इसी तरीके से आपको भी कर देना है। देखो कैसे, भाई वाटर का आपको रिलेशन बनाना है, WATER। देखो सी के बाद, सी से जस्ट पहले बी आ गया था लेकिन लास्ट में आया था, तो डब्ल्यू से जस्ट पहले क्या आता है वो लास्ट में आ जाएगा। बात समझ आई होगी आपको। तो VUVW, यानी कि V लास्ट में आएगा। ओहो, एक सेकंड, ये जो आपके ऑप्शंस रखे हैं ना, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि लास्ट में भी नहीं मिला मुझे तो मैंने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो आप ऐसा करो, आप इसको इस तरीके से चेंज कर लो कि ये वाई है और ये वी है, ठीक। और अब तो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, यही आंसर है। तो हमने क्या किया, जैसे सी का रिलेशन बी के साथ था, आपने देखा एक भी कम नहीं हो रहा था, बी के जस्ट बाद सी आ रहा है, तो वी के जस्ट बाद डब्ल्यू आ रहा है। इतनी बात समझ आई होगी। ए के बाद में, ए से आपको एक पीछे जाना है। देखो ए के बाद क्या आया था, वाई आया था, वो तो हम वैसे लिख देंगे वाई, क्योंकि यहाँ पे भी ए है वहां पे भी ए था, ठीक है। तो डब्ल्यू ए हो गया। अब उसके बाद जी से पीछे जाना है 2 लेटर, जी से पीछे आप 2 लेटर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बताओ, जी से 2 लेटर आपको पीछे जाना है, ठीक है।
तो आपको डी मिला। इसी तरीके से आपको टी से 2 लेटर पीछे जाना है, तो आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्यू आएगा। कैसे कर रहा हूं मैं अभी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्यू आ गया। अब ई से 3 लेटर पीछे जाना है आपको। ई से 3 लेटर यानी ए बी सी, बी सी डी। बी सी डी आपको छोड़ देना है, तो उससे पहले आता है ए, आपने ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब आर से 4 लेटर पहले आना है, तो ये वो ऑप्शन मैंने बता ही रखा है, ये एम आएगा। अब देखो समझो एक बार हुआ क्या। हुआ ये कि W से जब आप V के ऊपर आ रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है B और C में, वैसे ही W और इस वाले V में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, A से Y पे जा रहा है। भाई A जब वहां पे भी है यहाँ पे भी है, तो हमने एज इट इज कर दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। अब T के बाद हमें क्या करना है, देखो, 0 डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, है ना। तो हमने 0 डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का, 3 का और 4 का। 1 का डिफरेंस किया तो ए से पीछे गए, Z छोड़ा, Y आ गया। T से पीछे गए, क्या छोड़ा हमने, P Q R S, यानी कि R S छोड़ा हमने तो T आ गया। देखो यहाँ पे R और S छोड़ोगे, T से माइनस करोगे तो Q आ जाएगा। वैसे ई से पहले आप क्या छोड़ोगे, बी सी डी छोड़ोगे तो ए आ जाएगा। अब देखो ना, ए बी सी डी छोड़ दो, ई आ गया। वैसे ही आर के बाद वो आर से आपको 4 छोड़ना है, यानी कि एम के बाद आप क्या छोड़ोगे, एन ओ पी क्यू, इतने 4 छोड़ोगे तो आ रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये सारे क्वेश्चंस क्या है कि आसान नहीं है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग की सारी सीरीज दी हुई है, वो सारी की सारी आप एक बार ट्राई कर लो। और हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा समझने की कोशिश करना, यदि बी को गुणा, सी को घटाना, ए को जोड़ना तथा डी को भाग के रूप में निरूपित किया जाता है, तो ज्ञात करना है कौन सी समीकरण सही। तो पहले तो आप ऐसे देख लो कि भाई बी को बोल रहे हैं गुणा करना, सी को बोल रहे हैं घटाना, ठीक है, ए को बोल रहे हैं कि जोड़ना है, और डी को बोल रहे हैं क्या करना है, भाग करना, ठीक है। इस हिसाब से हमें ये लेटर्स रखने, पहले में रखो 36, 6, 4, 2, 47। देखो सबसे पहले डी है, डी की जगह में क्या रखूंगा, भाग का निशान, ठीक है। उसके बाद बी है, बी की जगह क्या रखूंगा, गुणे का निशान। उसके बाद ए है, ए की जगह क्या रखूंगा, प्लस का निशान। और सी है ही नहीं तो छोड़ दो। अब 36 को 6 से भाग किया तो आया 6, और 6 को 4 से गुणा किया तो आया 24, 24 में 2 जोड़ दिया तो आया 26। 47 तो नहीं आ रहा भाई साहब, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चेक करना होता है। तो इसी तरीके से आप बाकी के ऑप्शंस भी चेक करोगे। मैं एक दो और चेक करके बता देता हूँ रेंडमली। जैसे कि हम 24 वाला कर लेते हैं, 24, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। 24 के बाद 12 है, 12 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 12 है, और 12 से 48 है, ठीक है। डी आ रहा है यहाँ पे, डी की जगह पे आप डिवाइड का निशान लगाओगे, लगा लो। बी की जगह पे आप गुणे का निशान लगाओगे, लगा लो। ए की जगह पे आप प्लस लगाओगे, लगा लो। 24 को 12 से भाग किया 2 आया, 2 को 3 से गुणा किया प्लस 12, ठीक है। ये 48 नहीं है, सॉरी, ये 18 है। एक सेकंड, ये गलती से 48 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 18 था ना, तो 18 है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 तिया 6, 6 प्लस 12 18 होता है, 18 ही दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान होते हैं, देखने में टफ लगते हैं, लेकिन होते बहुत आसान। उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छे लेवल के सारे सवाल थे। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, देखो यार। और उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पे जाके। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।